हेलो। तो देखते हैं कि वापस आज निफ्टी में क्या हुआ। कल जो हमने बात किया था उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस रहा हमारा, और वापस आज बैठ के कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डेज मार्केट में जो करना है हमें उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या रहेगा वो चीज़ हम देखेंगे अभी। तो उसके लिए हम स्विंग फाइंडर का जो अपना एडवांस ट्रेनिंग कोर्स है वो यूज़ करने वाले टेक्निक हम इसमें, ठीक है। तो देखते कि पहले हमने कल बैठ के क्या डिसाइड किया था निफ्टी के लिए। जो हमने कल बैठ के निफ्टी के लिए डिसाइड किया था उसका स्क्रीन आपके सामने मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। ये निफ्टी का हमने एनालिसिस किया था और मैं बोलता था लेवल क्या था हमारा, ये लेवल था। और ऑर्डर प्लेसमेंट करने के लिए लेवल था हमारा ये वाला कि 11,563 या तो उसके ऊपर जाएगा तो बाइंग करेंगे, उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए पहले 15 मिनट में। और 11,534 के नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट खुला होगा निफ्टी का, सही, यहाँ पे आज का 18 सितंबर का 9:15 का मतलब सुबह का पहला कैंडल है। मार्केट ने जैसे ही ओपन हुआ तो मार्केट देखो आपको सामने है, मार्केट ने हाई कर दिया 11,566.70, जो हाई ब्रेक कर दिया। क्लोजिंग नहीं हुआ अभी तक, हाई ब्रेक किया। हमें समझ में आया कि चलो ठीक है हम रुकेंगे, हम बोलेंगे कि ये लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे 563 को। और वापस अगर 34 अगर इसके नीचे आ जाता है तो 34 को शॉर्ट करेंगे। लेकिन मार्केट ने वापस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया। वापस यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो था इसका हाई भी 66-67 समथिंग हुआ, यहाँ पे भी हुआ। मतलब ये ट्रेंड कंफर्म हो गया कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो कि ये ट्रेंड खत्म, शिफ्ट हो गया है, मार्केट अब ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो चुका है। ये चीज़ हमें समझना है। जैसे ये समझ में आया तो हम क्या करेंगे, ये जो स्विंग हाई का कैलकुलेशन हमने करके रखा था और जिसके बेसिस पे हमने ये लेवल लिया था, तो अभी यहाँ पे मार्केट अब ट्रेंड में शिफ्ट हुआ तो हम क्या करेंगे कि नया कैलकुलेशन करेंगे कि जो अब यहाँ पे मार्केट आया तो कहाँ से आया, तो ये जो लो बना के मार्केट ऊपर आया तो कब का बना, मार्केट ने टाइमिंग क्या है तो 12:15, मतलब ये स्टार्टिंग टाइम है तो एंड टाइम रहेगा 15 मिनट का कैंडल का 12:30। तो हमें क्या करना है सिर्फ निफ्टी के लिए, ये जो 563 को बाय स्टार्ट हुआ है उसका अभी अप ट्रेंड जो मार्केट में चलेगा, ये निफ्टी का अभी नया कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 17 का दे दिया और डेट टाइम और मैंने यहाँ पे 12:30 दे दिया, जो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ से मार्केट ने ये डाउन खत्म करके अप आना स्टार्ट हुआ वो चीज़ मैंने वो टाइम मैंने सिर्फ यहाँ पे इनपुट दे दिया है। और जस्ट गेट डेटा किया। जैसे ही मैं यहाँ पे गेट डेटा करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे कुछ आउटपुट आ जाएगा, जिसको मैं वापस आपको नया कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जो मार्केट ने लो बना के ऊपर आया था तो मैं इनिशियल कैलकुलेशन वापस आपको लेके आता हूँ यहाँ पे, जो आपके सामने 563 को हमारा बाय हो चुका है। अभी हमारे लिए सवाल क्या है कि जब 563 को मार्केट में हमने यहाँ पे बाय कर दिया तो उसके बाद मार्केट जब यहाँ तक आया हुआ है तो वो डाउन में कब आएगा, ये डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा वो चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। ये पुल बैक में हमें शॉर्ट सेल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब भी मार्केट नीचे गिरेगा तो हमें एडवांस में पता होना चाहिए हमें शॉर्ट सेल कब करना है, कौन से प्राइस को करना है। उसके लिए बहुत ईजी काम करना है आपको। जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर है, जो सबसे ऊपर का कैंडल जब यहाँ पे आप अगर रहेंगे तो सपोज या तो आप यहाँ पे रहेंगे, इसका हाई ब्रेक किया, जो भी कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है इनसाइडर अगर होगा तो, और सीधा है तो, अगर वो प्लेन होना चाहिए सिर्फ इतना कंडीशन है तो प्लेन कैंडल में आपको समझ में आएगा कि इसका लो देखो 11,549 आपको दिख रहा है, ओपन भी 11,549 आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका ओपन भी 11,549.35 है। तो जो भी ओपन और लो सेम है तो हमें क्या करना है, सिंपल सा चीज़ कि अभी वो ओपन को बीच में लेके आना है, 549 जो है इसको बीच में लेके आएंगे। इसके लिए मैं सिर्फ सीधा ऊपर आ रहा हूँ अभी यहाँ पे। जब तक 549 बीच में नहीं आता तब तक ये प्रोसेस करना है। मतलब जो 562 को आपने जो बाय किया उसका टॉप लॉस आपके सामने आ जाएगा कि 554 540, या तो उसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो आपको डाउन ट्रेंड में जाना। ये चीज़ हम यहाँ पे समझ में आ जाती है, ठीक है। ये हमने जो अप ट्रेंड का कैलकुलेशन है उसमें समझ में आ रहा है कि इसके बाद ये कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट वापस 540 अगर नीचे आता है तो हम शॉर्ट सेल में जाएंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा। ये चीज़ हमने बताया। वापस यहाँ पे नया कैंडल बना, उसने हाई बनाया, लो बनाया, उसका ओपन और लो उसका सेम है, 558 पॉइंट समथिंग हुआ है। वापस मार्केट नीचे आ गया, 548 किया, 40 नहीं आया। अगर 540 से नीचे आ जाता तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला था। ये हमें पहले एनालिसिस करें। अभी इसको देखेंगे, ये प्लेन कैंडल जब बनाया हुआ है 558.87, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 557 नहीं, कोई बीच में ही ऑलरेडी इसके ऊपर जब लो बनेगा तो हमें अप फेज में जाना है। 565 के ऊपर बनेगा तो मार्केट यहाँ पे वापस यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे लो दिख रहा है आपको 59 पॉइंट समथिंग, ओके। यहाँ पे वापस दिख रहा है 63.95, मतलब अभी भी 65 समथिंग हमें जो चाहिए वो नहीं मिला हुआ है। वापस मार्केट नीचे आया, वापस यहाँ पे मार्केट ने लो कर दिया 55, 11,551 52 समथिंग का लो कर रहा है। मार्केट ये कंसोलिडेशन का चल रहा है। अभी वहाँ पे जब ये कैंडल बना
तो आपको सिर्फ इसका लो देखना है कि 11,568.64 है और ओपन भी और लो भी दोनों सेम है। तो आपको एक काम करना है, 568 देखो ये इसके ऊपर है, तो हमें क्या करना है, इसको सिर्फ डाउन अप फेज करके 568 को बीच में लेके आना। जैसे बीच में लेके आएंगे तो आपको नया लेवल मिलेगा कि 11,557 मार्केट अगर जाएगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये जो फेज है 11,555, ओके, मतलब 11,555 जो यहाँ पे मार्केट अगर आ जाएगा तो डाउन में जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे जब मार्केट टॉप बना रहा था, जब मार्केट हाई बन रहा था, तब हम बात करें। इसके अगर गिरता भी है तो जब मार्केट 11,555 के नीचे जाएगा तो ही डिसाइसिव सेलिंग आएगा, तब तक नहीं आएगा। ये चीज़ मैंने बता के रखा था। और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा। देखो मैंने सुबह सुबह बोला था कि 545 यहाँ पे बाइंग करेंगे, टॉप लॉस इसका दिया हुआ है क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। जो 540 को आपको दिखा रहा था मैं वहाँ पे। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है, जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ये निफ्टी देख लेंगे। ये कल का जो लेवल था इनिशियली हमारा कि 563 को बाइंग करना था, 530 पर अपना सेल था, लेकिन हमारा जैसे ही बाय हुआ तो मैंने क्या किया, नया कैलकुलेशन किया जो अभी आपके सामने दिखाया मैंने। उसका इनिशियल पे ये था, वापस मार्केट ऊपर गया तो 539, जो मैं 540 बोल रहा था, तो कल वो ऑर्डर प्लेसमेंट का पॉइंट अपना 539 रहेगा। वापस मार्केट जब ऊपर आया तो अभी जो ऑर्डर प्लेसमेंट का पॉइंट है 11,555 है, ये वायु प्राइस में बता रहा था आपको, जो यहाँ पे मार्केट में आपके सामने दिख रहा है 555, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, हमें शॉर्ट सेल करना है। जैसे मार्केट यहाँ पे आके घुमा तो आपको दिखेगा मार्केट ने 555 को आ चुका है, 555 के नीचे आया। जैसे ही मार्केट 555 के नीचे आया तो हमें पता चलेगा कि भाई जो मैंने यहाँ पे बाय किया था उसमें से एक 6-7 रुपये का मैंने नुकसान उठाया यहाँ पे। और वापस निफ्टी को सितंबर सीरीज का जो है शॉर्ट सेल ट्रिगर होगा 11,155 को, यहाँ पे 11,555 को मेरा शॉर्ट सेल ट्रिगर हुआ। जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट सेल ट्रिगर हुआ हो रहेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट कैसे बुक करना, भी यहाँ पे बहुत ह्यूज जोर से मूवमेंट आया। जैसे ही हमें शॉर्ट सेल मिला तो वहाँ पे उसके बाद मार्केट ने लो देखना कि 11,457 और 56 का लो किया, मतलब हमारे सेल से लगभग 100 पॉइंट मार्केट सीधा डाउन में चला गया, ठीक है। तो उससे प्रॉफिट कैसे बुक करना, क्या करना, लाइव मार्केट पे मैंने ये प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है, जो मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ इसमें। तो इस पे मैंने आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट 460 को आया तो मैंने बोला कि डबल, जो जो भी हमने क्वांटिटी लिया उसमें से 2 लॉट लिया होगा तो 1 निकाल दो, 10 लिया होगा तो 5 निकाल दो। इस हिसाब से हमने यहाँ पे आधा प्रॉफिट बुक किया, लगभग 95 पॉइंट प्रॉफिट बुक किया। पहले ट्रेड में 7 पॉइंट का नुकसान हुआ था, सेकेंड ट्रेड में लगभग 95 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ओके, मतलब 90 पॉइंट तो नेट ऑन नेट हमारा प्रॉफिट बचेगा। इस हिसाब से हमने ये कंप्लीट पूरा ट्रेड मैनेज किया हुआ। यहाँ पे हाफ प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा टाइम रुका मार्केट, देखो 240 को मैंने ये हाफ प्रॉफिट बुक करवाया है। और उसके बाद 3 सवा 3 बजे जब मार्केट नीचे आया, वापस वहीं पे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करके 500 पे चल रहा था, तो उस पर भी मुझे 55 पॉइंट मिल गए थे। इस हिसाब से मुझे नेट ऑन नेट आज बहुत अच्छे से प्रॉफिट मार्केट में निफ्टी ने दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ट्रेड में हमें निफ्टी में, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था यहाँ पे कि उसने कोशिश किया ऊपर जाने का, हमारा बाय हुआ 563, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया लगभग 11,598 पॉइंट समथिंग, मतलब 600 तक लगभग ऊपर गया। तो हमारे बाइंग से अगर बात करेंगे तो 35 पॉइंट प्रॉफिट दिख रहा था। मैं रैली के लिए रुका था, उसमें से आप 30-35 पॉइंट बुक करना है तो कर सकते हो, वो मैंने टारगेट टॉप लॉस में दिए, आपको वो टारगेट अच्छे होंगे। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मार्केट में जो रैली ज़्यादा कवर करेगा उसको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। एक ट्रेड में कुछ 5-7 पॉइंट नुकसान लेने से कोई तकलीफ नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर ले तो 30-35 पॉइंट प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं टॉप लॉस ट्रेल करके बैठूंगा और मैंने उसमें से 7 पॉइंट लॉस, 7 है तो 8 पॉइंट मैंने लॉस उठाया। जैसे 8 पॉइंट लॉस आते हैं, लेकिन वहाँ से जब मार्केट नीचे गिरा तो लगभग मुझे 100 पॉइंट प्रॉफिट आ चुका है। तो 8 पॉइंट के रिस्क में मुझे 100 पॉइंट प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमने सच में मार्केट में रुकना चाहिए। इस हिसाब से आपको ये प्रॉफिट दिख रहा था। अभी हमने यहाँ तक की बात कर दी कि जो आज परफॉर्मेंस हुआ। अभी हम बात करेंगे कि कल जो नेक्स्ट वर्किंग डेज है मार्केट में, उस दिन क्या करना है, ठीक है। उसके लिए बहुत ईजी है। मार्केट ने जैसे ये ट्रेंड रिवर्स किया, जब से मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया वहाँ का आपको डेट और टाइम देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे सपोज दैट, तो आपको यहाँ पे ये हाई बना के मार्केट जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इसका या तो इसका टाइम दे दो, तो आपको 2:15 को मार्केट ने रिवर्स होना स्टार्ट किया हुआ है, तो वो टाइम हम दे देंगे। मैं ट्रेनिंग में उसके डिटेल में बताऊंगा कैसे टाइम डिसाइड करना है, डेट डिसाइड करना है, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी इसका डाउन ट्रेंड को अगर एनालिसिस करना है तो क्या करना है, आज का जो डेट था, आज मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया हुआ है,
तो मैं क्या करूँगा, आज का डेट दे दूंगा और टाइम कितने बजे मार्केट ने पीक बना के नीचे आया, 2 बजे लगभग मार्केट पीक बना रहा था, उसके बाद मार्केट ने डाउन आना स्टार्ट किया यहाँ पे। तो इसके लिए मैं वो यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कितना टाइम है ये। ओके, 2 तो 2:15 दे देंगे हम यहाँ पे। ये जो ढाई है, ढाई देंगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना नियर अबाउट जो हाई बना हुआ है उसके बाद जो पहला कैंडल तो उसका जो नियर अबाउट टाइम देंगे तो उतना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो मैंने 2:15 का दिया। अभी मुझे यहाँ पे स्विंग हाई आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं उसको ओके यहाँ पे आया, लेकिन अगेन वही बात हुई, यही मुझे था, इसलिए मैं यहाँ पे 2:30 ले रहा था। ओके, मतलब मैं वहाँ पे स्विंग हाई आ जाएगा। कभी कभी एक माइनर डिफरेंस रहता है उसमें क्लोजिंग में, तो इसके लिए वो शायद वो रिवर्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो 586 था और 589 समथिंग था, तो ₹1 ऊपर ही रुक गया था वो अगले कैंडल में, इसलिए हमने वापस नया डेटा लिया। जो अभी नया डेटा लिया तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट डाउन में था और यहाँ पे स्विंग हाई आ चुका है, जो आज का मार्केट ने हाई किया हुआ है। ओके, जैसे हाई क्या रहेगा हमने कैलकुलेट किया, 555 का हमारा शॉर्ट सेल स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे, और उसके बाद मैंने ये कैलकुलेशन किया। अभी ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें देखो आगे क्या सोचना है। जब आपको सोचना है कि अभी आप जब मार्केट के सामने बैठे हैं, ये मार्केट यहाँ हाई से नीचे गिर रहा है, तो इसके बाद जो यहाँ पे रुका है, तो इसके बाद ऊपर कब जाएगा, नीचे क्या करेंगे कि सबसे मार्केट में ट्रेड करना है, तो उसके लिए इससे से पीछे जाएंगे और प्लेन कैंडल ढूंढ लेंगे, उसका हाई 11561.58, तो उसे बीच में लेके आना है। तो 561.58 को बीच में लाना, तो मैं वापस एक फेज डाउन में आऊँगा, 82 यहाँ पे वापस एक बार आना है, आ जाएगा अभी यहाँ पे बीच में। मतलब मार्केट जो नीचे गिरा है तो वापस थोड़ा ऊपर आ सकता है। तो इसका ट्रेंड कब चेंज होगा, अगर मार्केट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सपोज दैट 11575 के ऊपर अभी जाएगा तो ही बाइंग आएगा, तब तक मार्केट में बाइंग आने वाला नहीं है। और मार्केट में अभी भी अगर मार्केट वापस थोड़ा ऊपर भी आता है, जैसे 500 तक मार्केट आया था, वापस ऊपर भी आएगा, तो मार्केट वापस 11559 के बाद ही मार्केट में वापस सेलिंग आने वाला है। देखो क्या होता है, जब ऐसा जोर से मूवमेंट होता है मार्केट में, तो बहुत से ऑर्डर मार्केट में जिनको शॉर्ट सेल करना रहता है, तो जहाँ पे किसी ने बाय करके रखा था उनका टॉप लॉस अगर पेंडिंग पड़ जाता है, तो मार्केट वापस वो प्राइस वो रेंज में आएगा। तो वही सीनरी यहाँ पे आने का पूरा कोशिश है। देखो यहाँ पे मार्केट ने हाई ऑलरेडी 11531 का किया हुआ है और कहीं तो भी यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। तो कल के लिए वापस देखो यहाँ से वापस 20-25-50 पॉइंट मार्केट ऊपर भी आता है, तो हमारे लिए वो शॉर्ट सेल करने का अपॉर्चुनिटी रहेगा कि 11559 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो शॉर्ट सेल ही करो। और अगर मार्केट कल नेक्स्ट वर्किंग डेज में अगर सीधा 575 के ऊपर रुक जाता है, उसके ऊपर ही रहेगा, वहाँ पर ही जाएगा, तो फिर हमें समझना है कि भाई ये जो डाउन ट्रेंड था, ये कुछ बड़ा शार्प मूवमेंट आया था और उसको वापस अप ट्रेंड में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट, ऐसा आपको समझ में रहेगा। मतलब अभी के लिए सोचो, इन शॉर्ट 11575 जाएगा तो निफ्टी नेक्स्ट वर्किंग डे जो आज बैठ के कल की बात कर रहे हैं हम, तो अप ट्रेंड में जाएगा, तब तक निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ओके, ठीक है। ओके, जिनको ये सब कुछ एनालिसिस करना है, खुद से आपको सीखना है, तो आपको स्विंग फंडर का ट्रेनिंग लेना है, एडवांस ट्रेनिंग कोर्स। जब आप ये करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप हर चीज़ कर सकते। इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ, आपको इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और किसी को अगर लाइव मार्केट पे डेमो देखना है, कोई आपका फेवरेट स्क्रिप्ट है उसमें देखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए भी आप ये कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जो टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए शेड्यूल हो जाएगा। तो लाइव मार्केट डेमो के लिए या तो ट्रेनिंग के लिए जो भी चाहिए, अभी मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दिया, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।